गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, जय हिंद। बीएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। सारे बच्चे फटाफट जल्दी से आ जाएं। चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सीजीएल मेंस का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको सीखने के लिए मिलेगा। सारे बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएं, जल्दी जल्दी चलें, स्टार्ट करें, क्वेश्चन को स्टार्ट करें। सारे बच्चे रेडी हो जाओ, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बातें नहीं करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वेलकम टू बीएस कोचिंग सेंटर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डेमो क्लास फ्री, आप आके डेमो ले सकते हैं, आपको अच्छा लगे ज्वाइन करना। ठीक है, अच्छा लगेगा ही, कोशिश है। जल्दी सारे बच्चे फटाफट जल्दी से आ जाएं, स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका फिगर आ गया, फिगर वाला क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इसको लपेट लो मेरी चीज़ों, जल्दी से इसको लपेटो। आपको दिख रहा है? 2 मिनट, कलर कौन सा ले लूँ? दिख रहा है? सारे बच्चे जल्दी से जवाब दो, क्या आएगा इसका राइट आंसर। 2 मिनट जवाब, जल्दी से इसका जवाब दो, क्या आएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से सारे बच्चे इसका जवाब दो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखो। ये क्लॉक बाई 45 डिग्री घूम रहा है। देखो अंदर है, फिर बाहर हो गया 45, फिर 45। देखो एक अंदर है, एक बाहर है, एक अंदर है, एक बाहर है। अब क्या हो जाएगा? अंदर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। फर्स्ट होगा नहीं, क्योंकि अंदर वाला होगा, अंदर वाला होगा। सेकंड होगा नहीं, फर्स्ट सेकंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, बाहर है। अब जो देखो ये दोनों अंदर है, अब जो होगा वो अंदर वाला फिगर होगा, ध्यान से देखना। और अंदर वाले फिगर में क्या होगा, ये एरो वाला होगा, ये होगा नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा, फोर्थ इज अ राइट आंसर। आपको दिख रहा है? फोर्थ इज अ राइट आंसर, ध्यान से देखना। कलर आपको दिख रहा है? दिख रहा है ना? फोर्थ इज अ राइट आंसर। कैसे हुआ आपको पता लगा? एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से देखना, सारे बच्चे ध्यान से देखना एक बार। सिंपल सा, कोई डरने की बात नहीं है। सर आपने कैसे किया, मैं ऐसे किया, गोली मार दे देखते ही। देखो ये अंदर है, एक बार ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। देखो यहाँ से 45, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर। होगा कि नहीं होगा? 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, तो ए होगा नहीं। अंदर जो एरो है ना वो अंदर होगा, बी होगा नहीं। अब सी और डी में से देख लो। सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिसका एरो है ना, ये वाला एरो, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ होगा। चलें आगे, समझ में आया आपको? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, कोई क्वेश्चन में जान ही नहीं है। अब देखो, अब आपको पता चला डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू। जी का अपोजिट क्या होता है, टी। आई का अपोजिट क्या होता है, आर। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। होता है कि नहीं होता है? सेम एज एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। के का अपोजिट पी होता है। एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। यू एस पी एन, यू एस पी एन, ऑप्शन ए इज राइट। अपोजिट कर रखा है प्यारे बच्चों, क्या कर रखा है, अपोजिट। अपोजिट हो रखा है। चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो जल्दी जल्दी बताओ। देखो बिंदु ए, बिंदु देखो क्वेश्चन पूछा है ए और डी के लिए हमको दूरी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, जल्दी बताओ। बिंदु ए बिंदु बी के 8 मीटर वेस्ट में है। देखो हम ए और डी के बीच की ना दूरी निकालना है। बिंदु ए जो है, 8 किलोमीटर क्या है, पश्चिम में। जो बिंदु सी के 7 किलोमीटर, जो बिंदु सी के, जो किसके लगता है पता है, एंड फर्स्ट के लिए, हु और विच लगता है सेकंड के लिए। हु और विच किसके लगता है, सेकंड के लिए। आपको ध्यान देना है। जो बिंदु सी के 7 किलोमीटर, जो बिंदु सी के, जो किसके लिए, सेकंड के, जो बिंदु सी के क्या है, 7 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर में तो ए और डी पूछा है, ए और डी निकाल सकते हैं, पहले से ही निकाल सकते हैं हम। ए और डी के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं।
ठीक है, इससे नहीं निकलेगा, इससे नहीं, पहले दूसरे से निकल जाएगा। ठीक है, तो देने के लिए सब सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्योंकि उसमें पाइथागोरस ए और सी का निकल जाएगा, ए और सी का निकल, जल्दी बताओ, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4, आपको जवाब दें, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरी चीतों, जल्दी जल्दी जल्दी, डरना नहीं, एक एक क्वेश्चन आराम से करना है। जल्दी बताओ, जल्दी 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 मेरी चीतों, जल्दी बताओ आप। जी, सी इज राइट आंसर होगा, जल्दी बताओ इसका। इधर देखो, सिंपल सा क्वेश्चन, ये आपको बन जाना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ये कुछ बढ़े क्या है, टेक्नीशियन है, कुछ बढ़े क्या मेरे चीतों, टेक्नीशियन है। ठीक है, सभी टेक्नीशियन क्या है, मैकेनिकल है, मैकेनिक है। ठीक है, अब देखो, मैं बार बार बता रहा हूं, यदि बाहर वाले अंदर वाले का रिलेशन बाहर वाले का कुछ का हो, तो बाहर वाले के साथ भी क्या होगा, कुछ का ही होगा। तो कुछ बढ़े क्या है, मैकेनिक है, ये सही है। कुछ मैकेनिक, ये भी सही है। सभी बढ़े क्या, मैकेनिक, ये गलत है। तो पहला और दूसरा क्या है, सही है। पहला और दूसरा क्या है, सही है। पहला और दूसरा क्या है, सही है। तो क्या होगा, पहला और दूसरा, आंसर सी इज अ राइट, आंसर सी इज अ राइट। चले आगे, आगे चलें, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखते रहो, गोली मारते रहो। अगला क्वेश्चन, अब देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन, जल्दी बताओ, जल्दी क्या आएगा, जल्दी बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्या होता है, बट एक्सचेंज ऑफ, वे ऑफ एक्सचेंज, वे ऑफ एक्सचेंज, वे ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, वाटर क्या होता है, वे ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा, थ्रेट ऑफ ये तो होगा नहीं, इलाज और रोग होगा, डिबेट डिस्कशन होगा नहीं, मूवमेंट ट्रैफिक हो। इसका जो राइट आंसर होगा, डी इज ए राइट आंसर। इसका वे ऑफ एक्सचेंज, वे ऑफ एक्सचेंज। चलें आगे, इज कॉल्ड। ठीक है, आगे देखो, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी लपेटते हैं, इजी क्वेश्चन है। देखो अब क्या करेंगे इसको, ये जो क्वेश्चन है क्या बनेगा पता है आपको, ये बन जाएगा आपका, इमेज रख दो आप यहाँ, इमेज भी रख सकते, इमेज लेके ना पेपर कटिंग इजी हो जाता है। गुरुजी क्या होगा, अभी 2 मिनट, क्या होगा मैं बता देता हूँ। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये फोर्थ होगा नहीं, पहले हीट एंड ट्रेल में, गलत वाले ऑप्शन को बाहर कर दो, कटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, थर्ड होगा नहीं, थर्ड होगा नहीं, थर्ड होगा नहीं। अब 6 में देखो आप क्या होगा, 6 में देखो क्या होगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ होगा नहीं मेरे चित्तों, थर्ड और फोर्थ नहीं होगा, थर्ड और फोर्थ जिंदगी में नहीं होगा। अब देखो, ये कटा हुआ, ये जाएगा। ठीक है, ये चारों तरफ कटा हुआ, यहाँ भी कटा हुआ नहीं, 2 ही जगह कटेगा। इसका आंसर जो होगा, फर्स्ट इज अ राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा, फर्स्ट इज अ राइट आंसर। चलें आगे, देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब है, बताओ आप। ये गिवन सेट का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये क्या है, गिवन सेट का क्वेश्चन है, और सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन, देखो क्या क्या है, 17 और 7 कितना होगा, 17 3 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सेम लॉजिक, 12 आगे चेक कर लें, किसी में बन रहा रे, जल्दी बता। 23 5 और 3 8, 38, 38 का आधा कितना, 19। सी इज अ राइट आंसर। देखो राइट और लेफ्ट को ऐड कर दिया, बीच वाला निकाल, दोनों को जोड़ दिया और आधा कर दिया। चलें आगे,
अब देखो भाई सब एक एक क्वेश्चन आराम से डिस्कस करो, आराम से। देखो क्वेश्चन है, बताओ कि भाई साहब ये क्वेश्चन, इसको गोली मार दें। अरे भाई साहब सिंपल क्वेश्चन, ये 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 अब किसी में बनना है, देखो मेरे नज़र से देखा करो, किसी में बनना है, किसी में बन रहा है, यस और नो बताओ, किसी में बन रहा है, जल्दी बताओ, किसी में बन रहा है, आपको दिख रहा हो क्वेश्चन में, जल्दी बता रहे, जल्दी, किसी बच्चे को दिख रहा है? ये सब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको ये सब क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये 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 फर्स्ट इज राइट, और किसी में नहीं बनना है, और किसी में नहीं बनना है। अब देखो ये क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग, PASTEUR, इसको क्या लिखा गया है, TPRUASE, यही लिखा गया। क्या क्या पहला देखो, सबसे पहले T उठाया है, उसके बाद P उठा लिया, उसके बाद क्या उठा लिया, R उठा लिया है, उसके बाद क्या क्या पता है, उसके बाद क्या क्या, जितना पीछे से जितना नंबर उठा रहा है उतना आगे से उठा रहा है। पीछे से सेकंड उठाया तो आगे से भी सेकंड उठा लिया, पीछे से थी आगे से थर्ड उठाया तो पीछे से भी थर्ड उठा लिया। समझ में आया आपको? समझ में आया? पहले हाँ या ना, पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। गुरुजी कैसे किया, ध्यान से फिर बताता हूँ। कुछ नहीं है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, देखो P उठाया, फिर T उठाया, फिर R उठा लिया, सॉरी R उठा लिया जी। तो सबसे पहले T उठाया बीच का, फिर उसके बाद P उठाया, उसके बाद R उठाया। जितने नंबर आगे से उठा रहा है उतना नंबर पीछे से उठा रहा है। जैसे U उठा लिया पीछे से, ठीक है, फिर आगे से A उठा लिया, पीछे से S उठा लिया, आगे से S उठा लिया, पीछे से E उठा लिया। तो पूछा किसका है, SEVENTY, यही है। अब देखो, अब आप देख लेना 2 मिनट, इसको ना ध्यान से देखो। आप सबसे पहले कितने डी, 1 2 3 चौथा, 1 2 3 4, ये जाएगा। सबसे पहले ई उठाएगा, आंसर तो ई से स्टार्ट होगा, बी को गोली मार दो। सबसे पहले ई आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एस आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वाई आएगा, ई एस वाई, ई वैस वाई। ए भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, बी डी और सी में से एक चेक करना। अब देखो ई आ गया, एस आ गया, वाई आ गया। अब क्या उठाया, पीछे से सेकेंड नंबर उठाया, तो हम भी पीछे से सेकेंड नंबर उठा लेंगे टी। फिर हम भी आगे से सेकेंड नंबर उठा लेंगे ई, फिर भी आगे से हम भी उठाएंगे तो पीछे से क्या उठा लेंगे, एन, ई वी एन, ई एस वाई टी ई वी एन। आंसर डी इज अ राइट, आंसर डी इज अ राइट। समझ में आया आपको? पहले ये बताओ समझ में आया? आगे चलें अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलें। देखो सिंपल क्वेश्चन, जल्दी बताओ, सिंपल सा, जल्दी क्वेश्चन, जल्दी बताओ, क्वेश्चन टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी। देखो सिंपल सा लॉजिक देखो प्यारे बच्चों, ये क्या क्या है पता है आपको, ये 90 डिग्री 45 डिग्री रोटेट हो रहा है। देखो ये कितना है, इधर से देख लो, ये इधर से चल क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। देखो 45 45 90 और 45 135, यहाँ था 45 90 छोड़ दिया 135 पे चला गया, ये यहाँ था, ये क्या आ गया वहाँ चला गया। ध्यान से देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये सबसे ज़्यादा बनता है, ये यहाँ चला गया, सॉरी रेशियो का समझ देखो, ये यहाँ था, ऐसे भी चेक कर सकते, ये यहाँ था, ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ है प्यारे बच्चों, ये यहाँ है तो ये भी कितना, ये जाएगा 45 डिग्री छोड़ के, फर्स्ट होगा नहीं, सेकंड होगा नहीं, ठीक है, सेकंड ये यहाँ है। देखो इसका संबंध यहाँ से है, ये क्या किया है, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज
घुमा दिया, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके आ गया है, इसको यहाँ था एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दिया है, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देंगे। अब देखो थर्ड और फोर्थ सेम लग रहा है, थर्ड और फोर्थ सेम, एरो का फर्क है, थर्ड और फोर्थ सेम लग रहा है, एरो का फर्क है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान देना। इसका जो राइट आंसर होगा डी, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी इज अ राइट आंसर। जल्दी 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 बताओ। चल ई एंड एफ जल्दी बताओ। बोला है सातवें के परिवार में डी सी का दामाद है, ठीक है, ए एफ की माँ है, ए जो है ए जो है ए जो है वो एफ की क्या है, माँ है, ए जो है एफ की माँ है, जो जी की क्या है, जो जी की क्या है भतीजी, जो किसके लगेगा, जो लगेगा, जो लगता है सेकंड के लिए, जो जी की भतीजी है, इसका मतलब एफ का निस हो गया जी, सिंपल बात है। ए मदर हो गया एफ का, ए क्या हो गया, मदर ऑफ एफ, ये जो है इसका माँ है एफ का, ठीक है, ए जो है वो एफ की क्या है, माँ है, जो जी की क्या है भतीजी, इसका मतलब जी किसकी भतीजी, एफ की, एफ की क्या है, एफ इज ए निस ऑफ जी, जी, ठीक है, ई जी का पुत्र है, सी के दो बच्चे, ई डी से किस प्रकार संबंधित है, भतीजी हो गया इसका। देखो सिंपल क्वेश्चन है, ए एफ की माँ है, ए जो है ना वो एफ की क्या है, माँ है, डी सी का दामाद है, छोड़ दो डी सी का दामाद है, मुझे जिसके दो पोते हैं ई और एफ, डी सी का दामाद है, डी जो है वो सी का क्या है, दामाद है, डी जो है सी का दामाद, इसका मतलब दामाद कब होगा, जब इसकी बेटी के साथ इसका शादी हुआ होगा, माइनस लगा दो। जिसके दो पोते हैं, देखो इंग्लिश में ना सी जो होता है ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, जिसके दो पोते हैं, पोते कब हुआ है, सी का बेटे का बेटा होगा, है ई और एफ, ए एफ की माँ है, ए एफ की माँ है जो जी की भतीजी है, ए एफ की माँ है जो जी की क्या है, जी की भतीजी है, जो जी की भतीजी कौन होगी, एफ हो जाएगी, जो जी का क्या है, भतीजी है, जी के क्या है, भतीजी है, ई जी का पुत्र है, ई जो है वो जी का क्या है, पुत्र है, ई जो है वो जी का क्या है, पुत्र है, ई जो है वो जी का पुत्र है, ई जो है वो जी का क्या है, पुत्र है, इसका माता या पिता हो गया पुत्र। यदि सी के दो बच्चे, ई डी से किस प्रकार से, भतीजी इज अ राइट आंसर, भतीजी इज अ राइट आंसर, भतीजी इज अ राइट आंसर। चले आगे, भतीजी इज अ राइट आंसर, चले आगे, अगला क्वेश्चन। जल्दी जल्दी जल्दी, क्वेश्चन है मैथमेटिक्स वाई के बीच की क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, अगर टीम एक्स टूर्नामेंट हार जाती है, जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है वर्तमान में टीम वाई के oh my God, ठंडी ज़्यादा है, वर्तमान में टीम वाई के देश में टीम एक्स और टीम वाई के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया। कौन याद कर रहा है रे, अगर टीम एक्स यह टूर्नामेंट हार जाती है, तीसरी बार होगा जब टीम वाई अपनी धरती पर टीम एक्स के खिलाफ जीत हासिल की है। आगे है, टीम वाई के देश में पिच की स्थिति टीम एक्स के लिए अनुकूल नहीं है, ठीक है, टीम एक्स पहला ही आंसर होगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आंसर पहला ही होगा, इसका आंसर पहला ही होगा, जल्दी बताओ। बोले चेक कर लेता हूँ मैं, पहला ही होगा, पॉसिबल रीजन फॉर द गिवन सॉल्यूशन, टीम वाई के देश में पिच की, दूसरा है टीम एक्स ने टीम वाई के खिलाफ पहले कभी नहीं जीता, ये गलत है,
आगे है, टीम एक्स ने पिछले कुछ अपना बल्लेबाजी क्रम नहीं बदला। ये भी गलत है। निम्न की कौन सी स्थिति के लिए संभावित कारण है? आंसर ए, ओनली ए होगा। ओनली ए ही जो है ना इसका मेन कारण है। ओनली ए जो है इसका मेन कारण है। चलें आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। कितने ट्रायंगल हैं? 1 2 3, 3 4, 4 4 6 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 4 4 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें भी 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 ट्रायंगल। इसमें 1 2 3 4 4 4 5 6 7 8, इसमें कितने? 1 2 2 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, इसमें 8 है ट्रायंगल। 1 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है। इसमें देख लो प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका जो राइट आंसर होगा, फर्स्ट इज अ राइट आंसर। इसका जो क्योंकि सब में ना 8 8 ट्रायंगल है, इसमें ना 7 है। ध्यान से देखना, सब में 8 8 है, इसमें क्या है? 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा, फर्स्ट इज अ राइट आंसर। इसका जो राइट होगा वो फर्स्ट इज अ राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा, सब में 8 8 ट्रायंगल, इसमें 7 है। इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। चले अब देखो, जल्दी बताओ इसका। ये देखो, देखो वाटर इमेज, मिरर इमेज, कौन सा क्वेश्चन है ये? मिरर इमेज का क्वेश्चन। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 5 राइट वाला लेफ्ट चला जाता है, लेफ्ट वाला राइट चला जाता है। सबसे पहले ये एरो इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये एरो इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। चेक कर लो, चेक कर लो, ये सही है मामला। एरो वाला पहले चेक कर, एक एक करके पॉइंट उठाएंगे। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये इधर चला जाएगा, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एरो से अलग नहीं होगा। पी इधर है, ठीक है, 5 इधर है, 6 इधर है, 5 उल्टा है, सही है। पहला गलत है क्योंकि एल उल्टा हो जाएगा, इधर चला जाएगा, एल उल्टा हो जाएगा। पहला गलत है, ऊपर कैसे चला जाएगा? हमेशा मिरर में राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट चला, वाटर में ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। इसमें चेक कर लो, ये सही है, ये सही है, 6 सही है। एक एक क्वेश्चन चेक करना होता है। 5 ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। सेकेंड 5 जो है ना, ये गलत कर रखा है। ये जो है 5, ये गलत कर रखा है, ये गलत कर रखा है, ये सही है, ये गलत, थर्ड भी गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा, फोर्थ इज अ राइट आंसर, क्योंकि यहाँ 6 जो है ना, इसे इसका जो राइट आंसर होगा, फोर्थ इज अ राइट आंसर। जल्दी देखो, देखो सिंपल क्वेश्चन, देखो बनाओ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाओ। गोला में चारों ओर बैठे, उसका मुख्य केंद्र की ओर। कितने व्यक्ति थे? 6 व्यक्ति। 1 2 3 4 5 6। जल्दी इसी करो। बी ई के विपरीत बैठा है। सिंपल बात है, सिंपल क्वेश्चन। बी जो है बैठा दो, ई के विपरीत बैठा है। ए और एफ के विपरीत, ए जो है एफ के विपरीत बैठा है। सिंपल, कुछ टेंशन ही नहीं लेना है। ए जो है एफ के क्या है? विपरीत बैठा है। न तो ए और न ही सी बी के नहीं, ठीक है, न तो ए न ही, ठीक है। यदि ए जो है वो डी के ठीक राइट बैठा है, डी यहाँ रख दो। बचा कौन है? बचा कौन मेरे चीतों? बचा कौन? बी। बी हो गया, सी बचा, सी यहाँ रख दो। तो ए से शुरू करके, ए से शुरू करके, ठीक है, ए से शुरू करके
छह लोग घड़ी के दिशा में किस प्रकार बैठे हैं, ठीक है। ए बैठा है, उसे ई बैठा है, सॉरी ए बैठा है, डी बैठा है, बी बैठा है, एफ बैठा है, सी बैठा है, ई बैठा है। ए डी बी एफ सी ई, ए डी बी एफ सी ई, आंसर फर्स्ट इज राइट। ए डी बी एफ सी ई ये बैठा है। चले आगे, अगले क्वेश्चन जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तितली लेप्डोपेसिस्ट क्या होता है, पता है तुमको क्या होता है। ए पर्सन हु इज स्टडी ऑफ कलेक्टिव बटरफ्लाई, लेपोडोपेरिस्ट, नाम भी बहुत खतरनाक है भाई साहब, जल्दी बता। बहुत सारे जो पोस्ट कार्ड क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, पोस्टमैन बहुत सारे पोस्ट कार्ड क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे बटरफ्लाई को कलेक्ट, उसको क्या बुलाता है, लेपिडोपेरिटिस्ट, ठीक है। तो बहुत सारे पोस्ट को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, पोस्ट कार्ड को कलेक्ट, उसको क्या बुलाता है, डेलिटोलॉजिस्ट, ठीक है। इसका जो आंसर होगा बी इज अ राइट आंसर। ये सब याद होना चाहिए। देखो आपको सार्थक क्रम में सजाना, सबसे पहले छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, 4 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, जल्दी बताना। सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मक्खी के बाद क्या आ जाएगा, चीतों, 3 आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 3 1 5 2, 4 1 4 3 1 5 2। क्योंकि सबसे पहले सबसे छोटा कौन, घरेलू मक्खी, उसके बाद कौन, चूहा, उसके बाद कौन, बंदर, उसके बाद कौन, शेर, और उसके बाद सबसे बड़ा कौन, हाथी। स्थल मंडल पे सबसे बड़ा जानवर कौन सा है। आगे जल्दी बता, जल्दी बताइए, क्वेश्चन बनाओ, जल्दी 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 बताओ, टाइम नहीं है मास्टर, जल्दी। क्वेश्चन है बी के का पिता है, सिंपल देखो, बी जो है वो किसका पिता है, के का। बी जो है के का क्या है, पिता है। बी के केवल 2 बच्चे हैं, बी के केवल 2 बच्चे, एक तो मिल गया, एक तो मिल गया, ठीक है, एक और होगा, ठीक है, एक तो मिल गया, बी के 2 बच्चे हैं, केवल 2 बच्चे, एक तो मिल, एक और, के आर का भाई है, मिल तो गया, के जो है वो आर का क्या है, भाई है, के जो है वो आर का भाई है, मिल गया, दोनों मिल गया है। आर पी की बेटी है, आर जो है वो पी की क्या है, बेटी। इसका मतलब बी और पी जो है ना वो वाइफ हस्बैंड हो गया, बी और पी जो हो गया वाइफ हस्बैंड हो गया, ठीक है। आर जो है पी की बेटी है, ए पी की पोती है, ए जो है पी की क्या है, पोती है, ठीक है। इसका मतलब आर का बच्चा है, सॉरी के का बच्चा है, ठीक है, पोती, अच्छा पोती बोला, पोता पोती, ठीक है। ए जो है पी की पोती है, ए जो है पी की पोती है। एस ए का पिता है, एस जो है ए का पिता है, इसका मतलब आर और एस वाइफ हस्बैंड हो गया, ठीक है। आर और एस क्या होगा, वाइफ हस्बैंड हो गया, होती है, ठीक है। माइनस एस के से किस प्रकार से, एस के से, एस जो है के से, एस का क्लियर करना है, इसका क्या हो गया, साला हो गया, साला जीजा, के साला हो गया, एस जीजा हो गया, ठीक है, जीजा। बी इज अ राइट आंसर, ब्रदर इन लॉ होगा, ब्रदर इन लॉ इज अ राइट आंसर। देखो दोबारा बता देता हूँ इंग्लिश में ना, देखो ध्यान से देखना, बी जो है वो के का पिता है, बी जो है वो के का क्या है, पिता है। बी के केवल 2 बच्चे हैं, एक तो के मिल गया, आगे चेक करते हैं, के आर का भाई है, मिल गया, के जो है वो आर का क्या है, भाई है। इसका मतलब आर बहन भी हो सकता है भाई, इसका मतलब बी के 2 बच्चे हो गए, के और आर। आगे बोला है आर पी की बेटी है, आर जो है वो पी की बेटी है, इसका मतलब बी और पी क्या होगा, वाइफ हस्बैंड हो गया। ए पी की पोती है, ए पी की पोती है, देखो यही गलती होता है, पोता पोती होना चाहिए इसका बेटे का, इंग्लिश में देखो दे रखा होगा, यही चीज़ होता है
ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। देख रहे हो, ए पी की क्या है, पोती है। पोती तो फिर नाती नातिन होना चाहिए, ठीक है। पोता पोती जो होता है पोती है, ठीक। इंग्लिश में यही ए पी की पोती, इसका मतलब के का भी बच्चा हो सकता है क्योंकि पोती बोला है। नाती नातिन। अच्छा आगे देखो, एस ए का पिता है। एस जो है वो एक हिंदी में गलत हो जाता है, हिंदी में ब्लड रिलेशन एस ए का क्या है, पिता है। एस इसका मतलब एस जो है ए का पिता है, ये बेटी हो गई इसकी, इसका मतलब ये वाइफ हस्बैंड हो गया। एस के से किस प्रकार, इंग्लिश में एस के से किस प्रकार से, इसको नहीं भी मेंशन करके तो कोई फायदा नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे आंसर निकल गया। एस का पूछा के से, इसका जीजा हो गया, ऑप्शन बी इज राइट। ये नहीं भी हम करेंगे, ये नहीं भी करेंगे तो कुछ मुझे, क्योंकि एस का के से पूछा है, के साला हो गया, एस जीजा हो गया। एक प्लास्टिक चपनी की कीमत 5 इन पर, ये मैथ का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी बताओ ये क्वेश्चन क्या होगा। वैसे भी सिंपल क्वेश्चन, देखो रोटेट हो रहा है, ये यहाँ था यहाँ चला गया, फिर ये दो छोड़ के यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया। अब जो आएगा ये यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। देखो देखो बंद तो गया, देखो ध्यान से देखो क्या हो, इसको ना थोड़ा सा ना मैं दिखा दूँ। देखो बन गया क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ये यहाँ था, एक छोड़ के क्या ना 90 यहाँ चला गया, 45 छोड़ के, फिर यहाँ ये 90 45 छोड़ा, फिर 90 छोड़ा, ठीक है। 45 छोड़ा, फिर 90 छोड़ा, फिर ये यहाँ से कितना, फिर ये 45 छोड़ के यहाँ आ गया 90 पे, फिर ये 90 छोड़िए तो 45 छोड़ दो आप, ये आएगा इस कोने में, ये आएगा इस कोने में, ये आएगा इस क्वेश्चन। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, आपके हिसाब से क्या होगा, आप लोग भी जवाब दो, इसका आंसर क्या होगा। क्लॉक, जी जी क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, ये आएगा इस कोने में, मैं बता भी दिया आएगा इस कोने में। अरे नालायक, मैंने बोल दिया ना क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉक वाइज। अब आएगा ये इधर, यही है जिसका ऑप्शन दिख रहा है। गोली मार दो, क्वेश्चन को देखते ही ये क्वेश्चन से एल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समय दम नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन समय दम है, एच का अपोजिट एस, के का अपोजिट पी, ठीक है। डी का अपोजिट डब्ल्यू, जी का अपोजिट टी, पी का अपोजिट के, एस का एच, जे का क्यू, एम का एन। अब देखो, अब इसका, अब एम जे वी और पी, अब ये भी तो अलग करना है। अब देखो 8 और एम कितना पे 13 पे, 8 5 13, 16 और भी 22 पे 4 प्लस 6, ये हो रहा है +5 प्लस से, डी 4 पे, जे 10 पे प्लस 6, जे और पी +6, इसका मतलब ए अलग है, ए अलग है, क्योंकि पहला और लास्ट अपोजिट बेस पे तो अलग हो ही रहा है। 8 पे 13 पे 5 हो रहा है, सब में 6 6 प्लस हो रहा है। चले आगे, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22, आराम से करो, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करके जाएंगे मेरे चीतों, जल्दी करो, जल्दी करो रे क्या आएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो ध्यान से, 4 2 जा 12 प्लस 2 14, 4 2 जा 12 प्लस 8 प्लस 2 12। अरे मास्टर ये तो गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो दूसरा लॉजिक लगाते हैं, 4 तिया 12 प्लस 2, देखो तुम लोग ना पता नहीं हो तो गया, देखो क्वेश्चन है ये, बन गया कि नहीं बना। देखो मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, 11 तिया 33 प्लस 2 35, 35 को 3 से करो, चेक कर लेता हूँ, 5 तिया 15, 3 तिया 9 9 10 105, पहला ही आंसर है। 5 होगा नहीं, 27 3 होगा नहीं, 7 1 22 23, ये हो रहा है, ये भी होगा नहीं। आंसर ए इज राइट, मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, मल्टीप्लाई 3 प्लस 2। जल्दी बताओ, देखो ये क्वेश्चन
कहाँ छुपा, जल्दी बता इस क्वेश्चन कहाँ छुपा हुआ। जल्दी बातें नहीं करनी है, क्वेश्चन को अटैक करना है, क्वेश्चन को अटैक करना है। क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करके जाएंगे। एक ये क्वेश्चन जल्दी बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ रे क्या आएगा, जल्दी जल्दी मेरे शिकारियों जल्दी। अब देखो आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन का जवाब। यार बहुत इजी है प्यारे बच्चों, क्या सोच रहे हो तुम, ये क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा। अरे भाई साहब सिंपल क्वेश्चन है, ए नहीं होगा, देख ले तू। देख थर्ड ना, मेरे नज़र से देखा कर नालायक को, ये देखो, और ये देखते ही थर्ड आ रहा है सर, देखते ही थर्ड आ रहा है। जल्दी 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 देखो, एनालॉजी का क्वेश्चन जल्दी करो, जल्दी करो, क्या आएगा इसका आंसर। आपको बताना, मैं नहीं बताऊंगा, आपको बतानी है, मैं नहीं बताऊंगा ये क्वेश्चन। मैं तो सारा बताता ही हूँ, सारे क्वेश्चन बताऊँ आप भी तो क्या करो क्वेश्चन, तभी तो पता चलेगा कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, बताओ। जल्दी करो रे, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 6 क्वेश्चन मात्र रह गया, जल्दी करो आप, इस क्वेश्चन का जवाब आपसे लूंगा, मैं नहीं दूंगा। जल्दी जल्दी बताओ। भाई साहब सिंपल क्वेश्चन बताओ, आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग क्या पढ़ाई करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन सबको देख के। देखो 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कभी मैं 90% बता रहा हूँ ना, नंबर एनालॉजी में ना 90% क्वेश्चन आपको स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब आपको आना चाहिए। प्रायोरिटी ऑफ लिस्ट आपको पढ़ा रखा हूँ, ये आपको आना चाहिए। सर ये भाई साहब आपको जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, BS कोचिंग सेंटर, ठीक है। आप टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 प्लस 6 का स्क्वायर कितना 36, 9 और 6 15, 4 3 7 8, बन तो गई बात। अरे बात बना के नहीं बना, बात बना के नहीं बना। 3 का स्क्वायर देख लो 9 और 2, ये बनेगा नहीं, 2 का ये तो बनेगा नहीं, 4 5 ही होगा। 5 का स्क्वायर कितना 25 और 16, ये हो सकता है 6 5, हाँ ये भी धोखा दे दिया, ये भी धोखा दे। इसका जो लास्ट आंसर होगा वो अब तो डी ही बचा है, डी इज अ राइट आंसर। देखो चेक कर लेता हूँ, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 64 प्लस 49, 9 6 13, सही है, डी इज अ राइट आंसर। चेक वो करेगा जो दीपू सर से नहीं पढ़ा, मैं तो चेक नहीं करूंगा, मैं तो चेक ही नहीं करूंगा। चले आगे, जल्दी बताओ इसका कौन सा समीकरण क्या होगा, बराबर होगा, जल्दी बता क्वेश्चन, जल्दी बताओ। एक ही ऑप्शन है जो डिवाइड वाला मुझे दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है डिवाइड वाला दिख रहा है, हम बी के साथ जाएंगे। देखो कैसे, 88 डिवाइडेड 8 प्लस प्लस 16 मल्टीप्लाई 4 माइनस 67, माइनस के बाद हो गया 67 प्लस 33 इक्वल टू 41, यही होगा। मैं फिर चेक करता हूँ, एक एक मिस्टेक आपको नंबर कट जाएगा भाई साहब, रीजनिंग है, गलत होगा क्वेश्चन। डिवाइड
प्लस, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस, माइनस हो गया, फिर प्लस, ठीक है, ओके रिपोर्ट है, ओके। 11 गया, प्लस 16 चौका 64, ठीक होगा। 11 पे जाएगा, 11 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 64 माइनस 67 प्लस 33 इक्वल टू 41। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, बोर्ड मास लगाएंगे। क्या करेंगे, बोर्ड मास लगाएंगे। कर लो सबको, प्लस वाले को, प्लस 64 प्लस 11, 64 प्लस 11, 4 1 5 6 7, आराम से पढ़ेंगे यार, 4 5 6 7, फिर 33, 5 3 8 7 3 10, 108। 108 में से आप 6 7 माइनस कर दो, एक आ गया 4, बन तो गई बात। 41 इक्वल टू 41 बन गई बात। इसका जो राइट आंसर मैं क्या बोला हूँ, बी। तो सर आपने कैसे चेक कर लिया, 99% क्वेश्चन डिवाइड वाला आपको देखना पड़ेगा, डिवाइड आपको देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये चेक करो एक बार। यू 21 पे 5, 5 का गैप, 4 का गैप, फिर 5 4 का गैप। देखो यू और ए, यू और ए कितने का गैप है, यू 21 पे, ए कितना पे, ए आता है 1 पे। 26 के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है, 21 5, 5 का गैप, फिर 4 का गैप, 5 फिर 4 का गैप, फिर 9 और 9 9 6 4 4, फिर 9 और 15, 9 6 15 प्लस 6 का गैप। ध्यान से देखो क्या लॉजिक लग रहा है, प्लस 5 प्लस 4, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, पंद्रह और 6 21, यू 21 पे ए 1 पे, तो यू 21 पे 22 23 24 25 26, फिर प्लस 6 का थोड़ा, प्लस 6 प्लस 4, 21 में अभी रोज 6 की जोड़ कितना 27, ठीक है, 6 का हो रहा है, ये आ जाएगा 6 का, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर आपका ना 4 का, या 15 और 6 21। आंसर तो यू से स्टार्ट होना चाहिए, आंसर यू से स्टार्ट होना चाहिए, प्लस 6 यू। एक बार चेक कर लेता हूँ 2 मिनट प्यारे बच्चों, 4 3 7 7 4 3 7 7 8 9 10 11, 7 4 11, अभी रुक जाओ एक बार चेक कर दो, 3 4 5 16, सही तो है, 5 का, फिर कितना का 6 का, फिर आगे क्या हो जाएगा 7 का, तो 22 और 7 में जोड़ दो, 7 और 2 9 29, 29 पे क्या आएगा, सी आएगा, यू सी यू सी यू सी, एक ही ऑप्शन है, यू सी आई एम एस, यू सी आई एम एस, यू सी आई एम एस इसका राइट आंसर होगा, यू सी आई एम एस। आगे चलें, जल्दी जल्दी आप करेंगे, जल्दी जल्दी, यू सी आई एम एस। 16 64 यार गोली मार दो, 16 का आधा कितना होगा 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 24 का आधा कितना होगा 12, 12 का स्क्वायर 32 का आधा 16, 16 का स्क्वायर कितना 256। बोलो राधे राधे, बन तो गया, गोली मार दो देखते ही। 16 का आधा 8, 8 का स्क्वायर, 24 का आधा 12, 12 का स्क्वायर, 32 का आधा 16, 16 का स्क्वायर 256। जल्दी जल्दी बताओ, 23 7 8 का डिफरेंट, 8 का 217, और 23 में 17 3, फिर कितना का 6 का, 6 का चेक करो एक बार, 6 का 8 का 6 का, तो 4 का होना चाहिए, 4 का होना चाहिए, तो 1115 आंसर होगा मेरे हिसाब से। 8 का 6 का 4 का,
1115 होना चाहिए प्यारे बच्चों, तभी तो 8 का, फिर 6 का, फिर कितना का, 4 का, 8 का, 6 का, 4 का, तो आगे 2 का हो जाएगा। अब बोलो सर पीछे क्या आएगा, आगे क्या आएगा पता आपको, 2 जोड़ दो आप, 33, आगे कोई पूछेगा सर आगे क्या होगा, 9, 5, 3, 3, 3, 3359, ये भी हो रहा है, ये भी तो 31 को 7 से, ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 31 को 7 से, ये भी सिंपल लॉजिक, उतना माथा पे जो 8 का, 6 का, 4 का, 2 का, उतना माथा पे जो वो करेगा जिसको, ये लॉजिक ला, 8 का, 6 का, 4 का, 2 का, ये होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है SIDTIECA, अब आगे तो क्या लिखा है इसका, इसका आंसर क्या लिखा है, सॉरी 2 मिनट जो आप, मैं इसको चेक कर दूँ, DISGRACE, इसको क्या लिखा गया प्यारे बच्चों, SIDTIECA, क्रॉस कर रखा 3 को, SDI 3 को क्रॉस करा, और बीच वाले को दोनों को अपोजिट कर रखा है प्यारे बच्चों, बंद हो गया, बीच वाले दोनों को क्या कर रखा है, अपोजिट कर रखा है, पूछा किसका लिखा जाता है, तो NATIONAL, बीच वाले को दोनों को अपोजिट कर देना, I का R हो जाएगा और O का L हो जाएगा, RL होगा, इसके बाद LAN, आगे हो जाएगा आपका TA और N, TANRLLAN, B इज अ राइट आंसर, क्रॉस करके क्रॉस कर दिया है। बताओ ये 14, ये सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। ये आपको बनाना है, ये आपके लिए घर के लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। 14 सितंबर दो सोमवार था, तो 27 दिसंबर कितना, 2015, 4 साल तो ये हो गया, 16 लीप ईयर है 2, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर, मैं बताता हूँ आपको बताना है, इसका राइट आंसर कमेंट करके सारे बच्चों को बताना है, इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपको क्या करना है बताना, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, राइट आंसर आपको बतानी है। जल्दी बताओ। इसका जो राइट आंसर है मैं बताता हूँ, फ्राइडे इज अ राइट आंसर, आपको बताना है कमेंट करके, कमेंट करके आपको बताना है कौन सा आंसर, ये होमवर्क हो गया आपके लिए, ये आपके लिए होमवर्क दे दिया, क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए कैलेंडर होमवर्क, क्योंकि बहुत बच्चे नहीं पढ़े हैं, मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको, और किसी बच्चों कोई डाउट किसी क्वेश्चन में, किसी बच्चों कोई डाउट, ये क्लियर ही हो गया, ये क्लियर ही हो गया, ये क्लियर ही हो गया, सिंपल है, कौन सा केवल सेकेंड हमारा डेटा क्या है पर्याप्त है, किसी बच्चों कोई दिक्कत समझने में, किसी बच्चों कोई दिक्कत समझने में, जल्दी बताओ, किसी बच्चों कोई समझने में दिक्कत, एक एक क्वेश्चन, ठीक है, आपको क्या करना है एक एक क्वेश्चन समझना है, ठीक है, टीम वाई के लिए ये तो आपको बता ही दिया, इसके लिए अनुकूल है, इसमें 8 है, इसमें 7 है, सारे क्वेश्चन मैंने एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ा, ठीक है, तो आपको समझ में आया, पहले यस और नो सारे बच्चे कमेंट करो, समझ में आया आपको, ये बताओ समझ में आया सभी बच्चों को,
किसी बच्चों को समझने में दिक्कत, होमवर्क भी देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, मुझे दीजिए इजाज़त। सभी को जय हिंद, जय भारत।